हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एविडेंस ऑफ एटम पढ़ेंगे कि एटम का सबूत क्या है कि एटम इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने दो माइक्रोस्कोप बनाई थी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड, जो पहली माइक्रोस्कोप थी उसका नाम था ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप की कहते हैं। इसमें क्या था कि द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज़ अराउंड 14 to 18 नैनोमीटर, यानी कि जो विजिबल लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 400 से 800 नैनोमीटर तक होती है। और ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट सिमिलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट दैट कैन नॉट सीन यूजिंग ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट के सिमिलर होगी, उसको हम नहीं देख सकते ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से। सो एटम कैन नॉट सीन यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप, इसीलिए एटम को भी हम नहीं देख सकते लाइट माइक्रोस्कोप मदद से। अब सवाल आता है कि अगर ये माइक्रोस्कोप ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एटम को नहीं देख सकती, तो ये कौन सी साइज़ का ऑब्जेक्ट मेजर कर सकती है। तो यहाँ पर लिखा है कि लाइट माइक्रोस्कोप कैन मेजर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप टू 15 नैनोमीटर और अबो, यानी कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो 50 नैनोमीटर या उससे अबो साइज़ के ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकती है। तो उसके बाद दूसरी माइक्रोस्कोप थी, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EM भी लिखते हैं। इसकी पहली पॉइंट ये है कि नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एन एटम इज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इसमें भी हमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थी, यानी कि थोड़ा सा सबूत मिला जिससे ये प्रूफ हो गया कि एटम होता है। इससे क्या हुआ कि हमने इसमें क्या यूज़ किया था कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंस्टीड ऑफ लाइट। जहाँ हमारे ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप थी वहाँ पे हमने विजिबल लाइट यूज़ की थी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है हमें सिर्फ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किए थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन से बीम हमने यूज़ किए थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये कहते हैं इंस्टीड ऑफ लाइट की जगह पे। इसकी जो अगली पॉइंट है वो ये कि द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर दैन दैट ऑफ विजिबल लाइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है ना उसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से भी कम है, इसीलिए एटम की पॉसिबिलिटी हमें इसमें दिखाई दी। सो ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ एन एटम कैन बी ऑब्जर्व बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से एक एटम को देखने की कोशिश करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ साइज ऑफ एन एटम है ना, यानी कि एटम की जो साइज़ है वो हमें ऑब्जर्व हो जाएगी। उसके बाद हमारा एक और छोटा टॉपिक है एक्स रेज एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि एक्स रेज वर्क रिलेटेड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एटम, यानी कि जो एक्स रेज है उनने भी कुछ हेल्प की थी हमारी एटम को समझने में। तो इसकी जो पहली पॉइंट थी वो ये कि डायमीटर ऑफ एन एटम इज़ ऑफ ऑर्डर 20 × 10⁻⁻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 
का डायामीटर पता चला और कितना है, वो है 2 × 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम 0.2 नैनोमीटर भी लिखते हैं। और जो दूसरी पॉइंट वो ये थी कि मास ऑफ एन एटम रेंज फ्रॉम, यानी कि जो एटम का मास है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है 10⁻⁻27 से लेके 10⁻⁻25 किलोग्राम तक है। और जो थर्ड पॉइंट थी वो ये कि मास आर ऑफ्टन एक्सप्रेस इन, यानी कि जो मास है उसको हम AMU में भी लिख सकते हैं। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और जो 1 AMU इसके किसके बराबर होता है, 1.661 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब नीचे एक पॉइंट कहता है कि फुल स्टॉप में हैव 2 मिलियन एटम प्रेजेंट इन इट, यानी कि जो एक फुल स्टॉप होती है ना, उस फुल स्टॉप में 2 मिलियन एटम की जगह है, यानी कि एक फुल स्टॉप में हम 2 मिलियन एटम रख सकते हैं। एटम इतना छोटा है। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।